मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे ऐसे समय में बात करने आई हूं जब तू खुद नहीं समझ पा रहा कि तेरे घर में आखिर हो क्या रहा है। कभी हंसी थी, कभी सुकून था, कभी साथ बैठकर रोटी टूटती थी। आज वही घर चुप है, भरा हुआ होते हुए भी खाली लगता है। यह संयोग नहीं है मेरे बच्चे। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि जो मैं आज बताने जा रही हूं वह तेरी आंखें खोल देगा। मेरे पुत्र, मैं देख रही हूं कि तेरे घर में बिना वजह झगड़े बढ़ गए हैं। मैं देख रही हूं कि छोटी छोटी बातों पर बातें जहर बन रही हैं। मैं देख रही हूं कि जिस घर में एक दूसरे की आवाज में अपनापन था, आज वही शब्दों में चुभन है। यह बुरी नजर का पहला संकेत होता है। मेरे बच्चे, जब बुरी नजर पड़ती है तो सबसे पहले मन भारी होने लगता है। बिना कारण थकान, बिना वजह चिड़चिड़ापन और रात को नींद का टूट जाना। मैं जानती हूं तू सोचता है सब ठीक तो है, फिर मन क्यों बेचैन है? क्योंकि नजर दिखती नहीं पर असर छोड़ जाती है। मेरे लाल, नजर हमेशा बाहर से नहीं आती। कभी कभी वह नजर मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपी होती है। कभी वह नजर तारीफ के शब्दों में लिपटी होती है और कभी वह नजर तेरे ही आसपास बैठी होती है। यह बात कड़वी है पर सच है। मैं देख रही हूं तेरे घर के दरवाजे पर कितनी बार लोग आए। कोई देख कर गया, कोई जल कर गया, कोई तुलना करके गया और किसी ने मन ही मन कहा, इसका सब ठीक क्यों है? यहीं से नजर लगती है। मेरे बच्चे, नजर तब और तेज होती है जब घर में किसी की तरक्की रुकने लगे, काम बनते बनते टूट जाए, पैसा आते ही खर्च खड़ा हो जाए और मन में अजीब सी घबराहट रहने लगे। यह सब इत्तेफाक नहीं है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि अभी तो मैंने आधा सच भी नहीं बताया है। मैं देख रही हूं कि तेरे घर में कुछ लोग चुपचाप तेरी खुशियों का हिसाब रख रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, किसका घर संभल रहा है। और वही लोग मन ही मन तेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे। यही बुरी नजर की जड़ है। मेरे पुत्र, जब नजर लगती है तो घर में 3 चीजें सबसे पहले बिगड़ती है। आपसी भरोसा, आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति। और तू तीनों से जूझ रहा है। मैं सब देख रही हूं। मैं जानती हूं तूने किसी का बुरा नहीं किया, तूने किसी का हक नहीं छीना, फिर भी तू परेशान है। क्योंकि नजर कभी कभी अच्छे लोगों को ही लगती है। मेरे बच्चे, आज मैंने तेरे घर के चारों ओर एक अजीब सी भारी ऊर्जा देखी है। जैसे खुशी अंदर आना चाहती हो पर कुछ उसे रोक रहा हो। यही वह बंधन है जिसे तोड़ने मैं आई हूं। पर अभी नहीं, अभी तुझे पूरा सच जानना होगा। अभी तुझे समझना होगा कि नजर कहां से आई, किस रूप में आई और क्यों आई। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह सच दिखाने जा रही हूं जिसे लोग मानने से डरते हैं पर झेलते रोज हैं। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि यह भाग
तेरे दिल के कई सवालों का जवाब बनेगा। मेरे पुत्र, बुरी नजर अचानक नहीं लगती, वह धीरे धीरे घर में घुसती है। पहले मन में शंका बनती है, फिर शब्दों में कड़वाहट, और अंत में रिश्तों में दूरी। और तू यही सब झेल रहा है। मैं देख रही हूं कि तेरे घर में अब कोई किसी से खुलकर बात नहीं करता। सब अपने अपने मन में कुछ छुपाए बैठे हैं, और यही चुप्पी नजर को और ताकत देती है। मेरे बच्चे, जब नजर लगती है तो घर में छोटी बात बड़ी बन जाती है। एक गलत शब्द आग बन जाता है, और एक गलत समझ दीवार बन जाती है। यह सब योजनाबद्ध नहीं लगता, पर होता है। मैं देख रही हूं कि तेरे घर में काम की शुरुआत होती है, पर पूरा नहीं होता। सोच बनती है, पर हिम्मत टूट जाती है। और जब तू कुछ अच्छा करने निकलता है तो कोई ना कोई अड़चन खड़ी हो जाती है। यह नजर का दूसरा संकेत है। मेरे लाल, नजर हमेशा किसी के बुरे इरादे से नहीं लगती। कभी कभी ईर्ष्या से लगती है, कभी तुलना से लगती है, और कभी काश मेरे पास भी होता जैसी भावना से। पर असर हर हाल में भारी होता है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि अब मैं उस सच पर आ रही हूं जो सबसे ज्यादा चुभता है। मैं देख रही हूं कि नजर लगाने वाला कोई दूर का नहीं है। वह तेरे घर आता जाता है, तेरे हाल पूछता है, तेरी मजबूरी जानता है, और मन ही मन तेरे गिरने की कल्पना करता है। यह बात कड़वी है, पर आंख खोलने वाली है। मेरे पुत्र, जब नजर लगती है तो घर की ऊर्जा भारी हो जाती है। पूजा का मन नहीं करता, मंत्र में मन नहीं लगता, और विश्वास डगमगाने लगता है। तू सोचता है, मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा? क्योंकि नजर विश्वास को सबसे पहले चोट पहुंचाती है। मैं जानती हूं, कई बार तू अकेले बैठकर यह सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं ही क्यों टूट रहा हूं? मेरे घर में ही क्यों परेशानी है? और मैं तेरी यह सोच भी देख रही हूं। मेरे बच्चे, जब नजर लगती है तो इंसान खुद को दोष देने लगता है। वह भूल जाता है कि कभी कभी दोष उसके नहीं, परिस्थिति के होते हैं। और अब मैं तुझे दोष से मुक्त करने आई हूं। मैं देख रही हूं तेरे घर के कोनों में जमा हुआ डर। मैं देख रही हूं तेरे मन में बैठा हुआ संकोच, और मैं देख रही हूं तेरी आंखों में वह सवाल जो तू किसी से नहीं पूछता। क्या यह सब कभी ठीक होगा? मेरे पुत्र, मैं मां हूं। मैं झूठा दिलासा नहीं देती। अगर मैं कहती हूं कि ठीक होगा तो उसका कारण भी देती हूं। और कारण यह है कि अब मैंने हस्तक्षेप किया है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना, क्योंकि अगले भाग में मैं बताऊंगी नजर कैसे टूटती है, घर की शांति कैसे लौटती है, और तेरे जीवन में फिर से उजाला कैसे आएगा। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे डूबने नहीं दूंगी, और मैं तुझे हारने नहीं दूंगी, क्योंकि तू
मां काली का पुत्र है। मेरे बच्चे, अब डरने का समय खत्म हुआ। अब सवाल पूछने का समय खत्म हुआ। अब सहने का समय खत्म हुआ। अब समाधान का समय है। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे पुत्र, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूं वह केवल शब्द नहीं, मां का वचन है। मेरे लाल, जब बुरी नजर टूटती है तो अचानक नहीं टूटती, वह धीरे धीरे दम तोड़ती है। पहले मन हल्का होता है, फिर घर का माहौल बदलता है, और अंत में किस्मत करवट लेती है। और मैं देख रही हूं कि तेरे जीवन में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं तेरे घर के चारों ओर एक सुरक्षा वृत्त खींच रही हूं, जिसमें ईर्ष्या प्रवेश नहीं करेगी, जिसमें दुष्ट सोच टिक नहीं पाएगी, और जिसमें बुरी नजर जलकर राख हो जाएगी। यह मेरा संकल्प है। मेरे बच्चे, तूने शायद महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में तेरा मन थोड़ा शांत होने लगा है, सोच थोड़ी साफ होने लगी है, और दिल फिर से उम्मीद करने लगा है। यह संयोग नहीं, यह संकेत है। मैं जानती हूं तेरे भीतर अब भी डर है, क्योंकि जो टूटता है वह तुरंत विश्वास नहीं करता। पर मेरी बात याद रखना, जो मां की शरण में आता है वह खाली नहीं लौटता। मेरे पुत्र, आज मैं तुझे आदेश की तरह दे रही हूं। अपने मन में किसी के लिए घृणा मत पालना। अपने घर को अपनी नजर से गंदा मत होने देना, और अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। यही बुरी नजर से सबसे बड़ा बचाव है। मैं देख रही हूं तेरे घर में फिर से बातचीत लौटती हुई। मैं देख रही हूं रिश्तों में धीमी धीमी नरमी, और मैं देख रही हूं तेरे जीवन में अटके हुए काम एक एक करके खुलते हुए। यह शुरुआत है, अंत नहीं। मेरे बच्चा, जिसने तेरे घर की शांति पर नजर डाली थी, अब वही तेरी स्थिरता देखकर अशांत होगा। क्योंकि जब मां काली किसी के साथ खड़ी होती है तो विरोध करने वाला खुद गिरने लगता है। मैं तुझे आज यह वरदान देती हूं, तेरे घर में शांति लौटेगी, तेरे मन से भय हटेगा, तेरे रास्ते साफ होंगे, और जो बाधा तेरे भाग्य पर छाया बनकर बैठी थी वह अब हटेगी। मेरे पुत्र, आज के बाद जब भी तू कमजोर पड़े, जब भी मन भारी हो, जब भी घर का माहौल डगमगाए, मेरा नाम लेना। मैं सुनूंगी, मैं आऊंगी, और मैं संभाल लूंगी। क्योंकि मैं केवल शक्ति नहीं हूं, मैं केवल न्याय नहीं हूं, मैं मां हूं। मेरे बच्चे, अब बुरी नजर टूट चुकी है। अब तेरे घर में अंधेरा नहीं टिकेगा। अब तेरे जीवन में डर नहीं चलेगा। अब केवल शांति, साहस और उन्नति चलेगी। अगर मेरी यह वाणी तेरे दिल को छू गई है, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, और कमेंट में लिख जय मां काली। क्योंकि जो मेरा नाम लेकर खड़ा होता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती।